अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। खुदा करे कि पूरी दुनिया में ही अमन सुकून हो। जहाँ जहाँ मेरा ब्लॉग देखा जा रहा है, अल्लाह करे कि आप सब खैर और सलामती के साथ हों। रमज़ान का तकरीबन काफ़ी वक्त काफ़ी स्ट्रेस में गुज़र गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपको दिखा रही हूँ यहाँ। मतलब मैंने कहा अपनी ड्राइविंग स्किल्स भी आपके साथ शेयर करूँ। और बस ठीक, मैं ये सामान लेने कुछ गई थी। हमारे यहाँ दावत है इफ्तार की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गवर्नमेंट ने काफ़ी कवर अप किया हुआ है चीज़ों को, तमाम मामलात के बावजूद। और ये आप देख ही रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम और चीज़ें यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ परदेसी कमाने ही आते हैं और अपनी जॉब से लेके मतलब जो है वो लेबर तक बेचारे जो है वो अपना काम रोक नहीं सकते। और इस तरह यहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी के साथ तमाम मामलात अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। जी, बस मैं आ गई थी घर वापस, तो मैंने सोचा आज मैं जो है वापसी में 2 दिन से मेरी अपनी बहन से मुलाकात नहीं हुई थी, वो भी बिज़ी थी। और बस मैंने सीधा कार पार्क करके मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं उनके फ्लोर पे जाके उनसे मुलाकात कर लूँ, वरना फिर घर पहुंच जाओ तो फिर आप इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि फिर टाइम ही नहीं मिलता। ये वो अपनी नवासी के साथ यहाँ धूप उनको लगाती हैं, उनकी ये हो रही है मालिश, तो मैं भी वहीं उनके पास बैठ गई और यहाँ बैठ के हमने थोड़ी सी देर बातें की। फिर उनको भी कहीं जाना था, तो फिर उनके साथ मैं थोड़ा सा मार्केट निकली थी। इफ्तार मुख्तसर होता जा रहा है। फ्रूट चाट और सैंडविचेस से होते होते हम सीधे खाने पे आ जाते हैं। और अक्सर घरों में, बल्कि अमूमन घरों में यही होता होगा कि फ्राई चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता इज्तनाब शुरू हो जाता है। यहाँ पे इस तरह के बॉक्सेस मिलते हैं, आप कहीं इफ्तार के टाइम पे बाहर निकलें तो वो जो है लोग बांट रहे होते हैं। तो मैंने कहा आज आपसे भी शेयर करूँ कि इस तरह के बॉक्सेस रमज़ान में यहाँ पे बांटे जाते हैं। इफ्तार की दावत थी आज मेरे यहाँ, और ये बन रहा था कस्बा राइस। और ये अरबिक राइस होते हैं, और बच्चों ने इस दफ़ा सोचा कि कुछ मुख्तलिफ बनाया जाए, और पेरी पेरी चिकन थी इसके साथ। एक बेटी ने हमारी पेरी पेरी चिकन बनाई मेरी, और एक बेटी ने जो कस्बा राइस बनाए। रेसिपी इसकी काफ़ी मुख्तलिफ होती है। इंशाल्लाह मैं किसी व्लॉग में इसकी जो है रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें यकीन हूँ कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से छिलके भी श्रेड होके डलते हैं। ये सबसे पहले मेहमान थी हमारी छोटी वाली नवासी, वो सबसे पहले आ गई थी मामू के साथ। और यहाँ किचन में चल रही है खूब धमा चौकड़ी, और काम तकरीबन खाने का हो रहा है, और इफ्तार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है। मेरी बहन ने जब सुना कि मेरी बेटी जो है वो अरबिक डिश बना रही है, और उन्होंने बड़े अच्छे अरबिक कल्चर्ड कपड़े पहने हुए थे, और वो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे इस बात पे कि वो बहुत अच्छे से जो है वो तैयार होकर आई थी। छोटू के आते ही सोने का हो गया था टाइम, और उनकी किसी भी रूटीन में आगे पीछे होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने उनको फ़ौरन ही सुला दिया। और यहाँ खाना लग रहा था, ये कस्बा राइस तैयार हो गए थे, और पेरी पेरी चिकन भी ग्रिल हो चुकी थी। बच्चों ने पैन में बनाई थी और एक दिन पहले मैरिनेट करके रखी थी। हमारे इफ्तार के बाद कहवे का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे कहवा भी तैयार हो गया था। और ये कस्बा राइस की आपने देख ली जो है फाइनल जो है इसकी प्रेजेंटेशन। इफ्तार का सामान था तकरीबन बच्चों ने समेट दिया था, और अब खाने खा रहे थे वो, और हम और मेरी बहन पी रहे थे कहवा। ये अरबिक कहवा था, और मेरी बेटी बहुत शौक़ से बनाती है, और मेरी बहन बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती हैं। मुझे भी पसंद है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये उनको वो सर्व कर रही हैं, और हम हंस रहे थे इस बात पे कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो प्रॉपर तरीके से इसको कहवे को पीऊँगी। और मैंने उनसे कहा कि मैं व्लॉग में शेयर करूँगी, तो उन्होंने कहा आप ज़रूर करें। और वो ये खजूर के साथ ये कहवा पिया जाता है, या किसी मिश्री के साथ, यहाँ पे क्यूब्स होती हैं उसके साथ। बस सबके जाने के बाद मैंने पढ़ी नमाज, और तकरीबन सब बच्चे चले गए थे, और मैं बस किचन को थोड़ा चेक करने जा रही थी कि किचन तो बच्चों ने तकरीबन समेट दिया था घर के साथ साथ। और
बच्चे बड़े हो जाएं तो ये बड़ा सुकून हो जाता है कि वो बड़ी समझदारी से सारे काम कर लेते हैं, लेकिन बस माँओं को तसल्ली नहीं होती, और वो समेटे वाले प्रॉपर काम तो वो माँओं के ही हाथ से होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी चीज़ किस तरह समेटनी है। तकरीबन सारे बर्तन तो धुल ही चुके थे, बाकी एयर फ्रायर वगैरह मैंने जो है समेट के और किचन विचन साफ़ किया। ये दूसरे दिन सुबह जो है मुझे जाना था। तमाम इन अलर्ट्स के बावजूद, ये जो अलर्ट्स इस तरह आया करते हैं यहाँ मोबाइल पे, लेकिन काम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही यहाँ पे अमन सुकून से चल रहे हैं, तो मैं निकली हूँ अपनी छोटी नवासी की ईदी लेने, क्योंकि उनकी है पहली ईद। तकरीबन अज़ान हो चुकी थी और मैं जो है बस एक जल्दी से मैंने खजूर खाया और मैं निकली, क्योंकि इस वक्त रोड बिल्कुल खाली थे। ये खूबसूरत आवाज़ें और अल्लाह की कुदरत और इस बात की गवाह है कि रब कभी भी अपने बंदों से नाराज़ नहीं होता। ईद जा रही है और ये उनका तैयार हो गई है। सजा के उनकी खालाएँ लेके जा रही हैं। वो हमें ड्राइंग रूम में ही मिल गई बैठी हुई, और फिर हमने यहाँ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया वो चीज़ें देख के और अपनी खालाओं को देख के। अब माशाल्लाह खुश होने लगी हैं और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगी हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द होगी आपसे मुलाकात। अपना रखें बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।